तालिबानी राज, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जा रहे हैं, वहां लड़कियों के पत्रकार बनने पर पाबंदी, जहां मुस्लिम देश भी तालिबान को स्वीकार नहीं करते, भारत ने वहां अनुमति कैसे दी? मोदी शाह सरकार नारी को अदृश्य मानने वाले तालिबान के सामने नतमस्तक क्यों? मां भारती का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां देवता भी नहीं ठहरते। यह हम नहीं, खुद शास्त्र में कहते हैं, बात शास्त्र में लिखे। जहां नारी का सम्मान नहीं वहां विनाश तो निश्चित है। तो फिर सनातन धर्म की दुहाई देने वाली सरकार नारी को अदृश्य मानने वाले तालिबान के सामने नतमस्तक क्यों? जिस धरती पर मातृदेवो भव का उद्देश्य होता है, उसी दिल्ली में तालिबान के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी महिला पत्रकारों को बाहर कर दिया। ये केवल एक कूटनीतिक चुप नहीं थी, ये भारतीय संविधान, संस्कृति और आत्मा पर सीधा प्रहार था। और यह सब उस सरकार के आसन में हुआ जो स्वयं को हिंदू राष्ट्रवादी और संस्कृति रक्षक कहती है। भारत को महिला पत्रकारों के सम्मान की रक्षा करना चाहिए था, और कम से कम इसका विरोध भी खुलेआम निंदा करना चाहिए था। यह भी घोषित करना चाहिए कि अब ऐसे किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल को आइंदा प्रवेश नहीं देंगे जो भारतीय संविधान का अपमान करे। भारत की आत्मा रणनीतिक चुप्पी से नहीं बल्कि धर्म, गरिमा और न्याय से परिभाषित होती है। जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, अगर बेटी बड़ी होकर पत्रकार बनती है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि मां भारती का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी सरकार ने तालिबान को इस देश में कैसे प्रवेश करने दिया जहां मुस्लिम देश भी तालिबान को स्वीकार नहीं करते? तालिबान सरकार भारत की राजधानी दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। मोदी शाह के भाजपा सरकार वहां उपस्थित थे, लेकिन महिला पत्रकारों को वहां से निकाला गया। लेकिन मोदी शाह सरकार एकदम चुप थे। लेकिन क्यों? अपने ही देश की माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करने वाले और खुद को हिंदुस्तानी कहने वाली मोदी सरकार क्यों सिर झुकाए बैठी है? खुद को राजा समझने वाले मोदी विदेशियों को अपने राज्य में पहले आने देंगे, अपने ही महिलाओं का अपमान करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कहेंगे, एकदम से चुप रहेंगे। लेकिन क्यों? दर्शकों, भाजपा सत्ता में आते समय क्या कहती थी और आज क्या कर रही है? मोदी जी जो कहते थे कि पाकिस्तान और चीन से बचाएंगे, शत्रु देशों से बचाएंगे, आज तालिबान सरकार से नहीं बचा पाए अपनी देश की महिलाओं को। मोदी ने तालिबान सरकार के आगे घुटने क्यों टेक दिए? जो महिलाओं के साथ नहर के कीड़े जैसे व्यवहार करती है, आज भी उधर महिलाएं ना तो सिर उठाकर बोल सकती है, ना अपनी घूंघट से बाहर आकर बोल सकती है। उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? हिंदुस्तानी होने का दावा करने वाले मोदी सरकार चुप क्यों रहे? क्या यही वजह हो सकती है कि मोदी भारतीय महिलाओं के साथ अब तालिबानी महिलाएं जैसे व्यवहार करने की कोई नई योजना लेकर आए? दर्शकों, आपकी क्या राय है? क्यों मोदी शाह सरकार ने तालिबान के सामने अपनी मां बहन का अपमान सहा? इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद।